हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आपकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी में एक नई बहाली आई हुई है खेल पदाधिकारी का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर डीएसओ, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे डीएसओ। ये डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, इसका वैकेंसी निकला हुआ है। उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो बात होगा कि इसका फॉर्म जो स्टार्ट होने वाला है, जो डीएसओ का जो हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, जिला खेल पदाधिकारी, इसका जो फॉर्म फिलअप होने वाला है उसका स्टार्टिंग डेट जो है वो 2 सितंबर है। यानी कि 2 सितंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिल होने का, और इसका लास्ट डेट जो है फॉर्म का वो है आपका 26 सितंबर। यानी कि 2 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक जो है इसका फॉर्म फिलअप होगा। वही हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी का। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है इसका 100 रुपया है, और जो ऑनलाइन मोड से पे करना है। तो ये रही बात इसके डेट के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें टोटल सीटों की संख्या का। अगर हम बात करते हैं तो टोटल सीटों की संख्या जो है आपका 33 है। ठीक है, इसमें टोटल सीटों की संख्या कितना है? 33 है। वही अगर हम बात करते हैं इसमें एज का, तो इसमें मिनिमम एज जो है, एज जो काउंट होगा आपका 1 अगस्त 2025, इसके अकॉर्डिंग काउंट होगा। इसमें मिनिमम एज जो है आपका 21 साल मांगा गया है, और वही इसमें मैक्सिमम एज का हम बात करते हैं तो वो जो आपका 37 साल मांगा गया है। यानी कि 21 से 37 साल के बीच में जो भी होंगे वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें एज में कुछ छूट भी मिला है कैटेगरी वाइज। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जो भी आपका अनारक्षित पुरुष है उनके लिए जो मैक्सिमम आयु होगा, मतलब कि जो जनरल पुरुष है उनके लिए मैक्सिमम आयु जो है वो आपका 37 साल है। वही पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला, और जो अनारक्षित वर्ग की महिला है उनके लिए जो उम्र सीमा रखा गया है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी एससी, पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है आपका उम्र सीमा अधिकतम जो है वो आपका 42 साल रखा गया है। तो यानी कि कैटेगरी वाइज जो है आपको इसमें छूट मिल रहा है 3 साल से लेकर के 5 साल तक। ठीक है, वही आगे हम बात करने वाले हैं इसमें किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो अगर जनरल में बात करते हैं तो जनरल में जो सीटों की संख्या है वो है आपका 13। वही ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं तो सीटों की संख्या आपका 3। एससी में बात करते हैं तो सीटों की संख्या जो है वो 5 है। वही एसटी में बात करेंगे तो सीटों की संख्या 1 है। ईबीसी में बात करते हैं तो इसमें सीटों की संख्या 6 है। बीसी में बात करते हैं तो इसमें सीटों की संख्या आपका 4 है। और वही बीसी महिला का बात करते हैं तो उसकी सीटों की संख्या जो आपका 1 है। और इस प्रकार टोटल जो सीटों की संख्या है वो आपका 33। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसमें कि इसकी योग्यता क्या है। ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है इसकी योग्यता क्या है। तो सबसे पहला इसमें योग्यता ये मांगा गया है कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी जो यूनिवर्सिटी है जो मान्यता प्राप्त है उसे आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होने चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो है आपका स्पोर्ट्स से आपका स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए जो है आपको क्या करना होगा? डिप्लोमा की डिग्री होना चाहिए। और चाहे पीजी की जो डिग्री है, डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा जो है वो भी आपको स्पोर्ट्स कोचिंग का होना चाहिए। मतलब कि स्पोर्ट्स कोचिंग का डिग्री इसमें आपको चाहिए। स्पोर्ट्स कोचिंग का जो डिग्री है वो चीज़ इसमें चाहिए। वो चाहे डिप्लोमा का डिग्री हो चाहे पीजी का डिग्री हो, दोनों होगा तो चलेगा। यानी कि ग्रेजुएशन आप प्लस इसमें कोई भी एक आपका स्पोर्ट्स से डिप्लोमा होना चाहिए और चाहे पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। दोनों डिग्री होगा तो फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। वही चीज़ हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे।
तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो होगा इसमें आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र यानी कोई मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। वही इंटरमीडिएट का भी लगेगा। उसके साथ जो होगा इसमें स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन का लगेगा, और ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी इसमें अन्य डिग्री आप अप्लाई कर रहे हैं वो डिग्री का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। इसके साथ साथ जो आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और साथ ही साथ जो आपको मोबाइल नंबर लगेगा। ठीक है, तो जो लोग भी अप्लीकेबल हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और जा कर के फॉर्म को फिलअप कर देना होगा। ठीक है, तो फॉर्म जो फिलअप होने वाला है वो आपका कब से होने वाला है, तो फॉर्म फिलअप जो होने वाला है वो आपका 2 सितंबर से होने वाला है, और लास्ट डेट जो है इसका 26 सितंबर है। तो जो लोग भी अप्लीकेबल है फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।